आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स न्यूज में हूं दीपा मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। फर्रुखाबाद मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी कड़ी में सीएम योगी ने बुधवार को फर्रुखाबाद का दौरा किया। सीएम ने फर्रुखाबाद के बड़ापुर स्थित क्रिश्चियन कॉलेज मैदान से 288.23 करोड़ की 102 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। गंगा एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद से जरूर जोड़ेंगे। फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू था, लेकिन अब एक विकसित अर्थव्यवस्था बन रहा है। पूरे देश में फिर एक बार 400 पार की आवाज आ रही है। सीएम ने कहा कि देश में पहला जनपद फर्रुखाबाद एग्रीस्टैक किसान योजना में सबसे पहले लागू की गई, जिसके माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड से 10 मिनट के भीतर ऋण मंजूर होगा। डिजिटल केसीसी की सुविधा किसानों को मिलेगी। यहाँ की सफलता के बाद पूरे देश में ये योजना लागू होगी। संकिसा धाम का सुंदरीकरण हो रहा है। नीव करोरी धाम भी सुंदरीकरण की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा है। नमामि गंगे का कार्य प्रयागराज कुंभ के पूर्व पूर्ण होगा। गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद ने ब्रह्मदत्त जैसे सपूत दिए, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था। समाजवादी पार्टी के चीरहरण को बेनकाब करने वाले फर्रुखाबाद के ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे। कानून व्यवस्था की जब चर्चा होती है तो पूरे देश में यूपी की कानून व्यवस्था की चर्चा होती है। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने को तेजी से अग्रसर होगा। भारत माता के अमर सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आज इस भव्य स्मारक और मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है। बांटने वाली ताकतों से सावधान रहकर के एकता और एकात्मता के लिए कार्य भी करना है और अपने नागरिक कर्तव्यों का भी निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना है। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन तभी हो पाएगा जब व्यक्ति संविधान पर विश्वास करेगा। नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर पाएगा जब उसके लिए देश सर्वोपरि हो। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, पहले मेरे लिए देश होगा। जब इस लक्ष्य को लेकर के हम कार्य करते हैं तो फिर वह देश आगे बढ़ता है। आज भारत पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस नित नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दिया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारा भारत पहले दुनिया में सम्मान नहीं था, लोग हंसते थे, तमाम प्रकार की टिप्पणी करते थे। पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की। पिछले 10 वर्ष में भारत आज दुनिया में नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया, आजादी के अमृत महोत्सव में हमने उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का कार्य किया। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब कौन नहीं जानता है
कि यह धरती पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की धरती है, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की धरती है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेहिक जी की धरती है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की धरती है, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की धरती है, श्री भगवती शरण वर्मा जी की धरती है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की भूमि धरती है, और आज के साहित्यकार के रूप में विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भी पावन धरती है। यानी क्रांति से लेकर के साहित्य की उपासना, राष्ट्र की उपासना से लेकर साहित्य की उपासना यहां की उर्वरता को बताता है, प्रदर्शित करता है। और आज इस धरती पर हम लोगों ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी जी की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न किया। ये जो प्रांगण है ना, इसी के बगल में उत्तर प्रदेश पुलिस का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है, वह भी शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के नाम पर है। आप सोचिए, यही परिवर्तन होता है। स्वाधीन भारत का मतलब यही होता है। कभी पुलिस की गोली से गुलाब सिंह लोधी शहीद हुए थे, और आज उत्तर प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का जो बेहतरीन केंद्र है, वह नाम शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर वह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रशिक्षण लेती है, उस प्रशिक्षण केंद्र का नाम भी शहीद गुलाब सिंह लोधी के नाम पर है। बहनों और भाइयों, विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहे, चाहे वह देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण आप देख रहे होंगे, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, 4 लेन 2 लेन, अब तो कोई गांव की सामान्य पगडंडी की बात नहीं करता, जो भी कहता साहब 2 लेन और 4 लेन की सड़क की बात करता है। और 2 लेन और 4 लेन की सड़क को हम लोग हर एक जगह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना चाहते हैं। अभी यहां पे आपके माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद साक्षी जी महाराज ने जो बात कही, जिस सड़क के बारे में कही, कोई सड़क छूटेगी नहीं, सभी सड़कों को 4 लेन और 2 लेन के साथ तो जोड़ने का काम करना है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आज के लिए नहीं,